तो आज हम पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं। तो प्रैक्टिस नंबर टेस्ट नंबर 3, 4, 5 इनको डिस्कस करेंगे और 6 जहाँ तक जा सकें आज के लेक्चर में हम वहाँ तक जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लॉन्च किया था। टोटल 30 थे, तो 2 तो मैंने अपलोड किए हैं, बाकी आज हम करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 है जो हमारा अभी चल रहा है। दैट इज नंबर 3। फर्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, जस्ट यू शुड टेल मी द आंसर। दैट इज E0। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन PT दिस कंपाउंड? एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कितना है प्लैटिनम का। कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगेंड्स बॉन्डेड हैं उनको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दैट्स ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, 4, 5 और 1, 6। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। थर्ड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अमाउंट को ही कैलकुलेट करती है। ठीक है, समझ में आ गए सारे? Which of the following element is not usually present in all proteins? प्रोटीन्स के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं होता इनमें से? यस, सल्फर नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन्स आपको पता है क्या हमारे पास होता है, अमीनो एसिड से बनता है ना बच्चों। अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है, लेकिन इसके अंदर सल्फर नहीं होता। हर में नहीं होता, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें सल्फर हो सकता है, हर प्रोटीन में नहीं होता। ठीक है। The biochemical process used in the synthesis of alcohol in the presence of yeast is called as, that is called fermentation. First member of alkynes is called, alkyne का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? एसिटाइलिन, जिसको हम लोग इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गए सारे? BH3 has a geometry of this with bond angle of 120 होना चाहिए ना, ये दैट्स 120 डिग्रीज। क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है BH3 का? ट्रायगोनल प्लेनर होता है ना, ये बी ऑप्शन। साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा साइक्लिक नहीं है? जाहिर सी बात है ए साइक्लिक जो है साइक्लिक नहीं है। ए साइक्लिक मतलब ही नॉन साइक्लिक है। मेटल्स लुक शाइनी एज लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, कोलाइड विथ मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम डैश, दिस इलेक्ट्रॉन गिव्स लाइट व्हेन डैश। मेटल्स शाइनी दिखते हैं क्योंकि जब उन पर लाइट टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उसके बाद जब वो डी एक्साइटेशन होती है उनकी, तो क्या होता है, वो लाइट को एमिट करते हैं, तभी वो रोशन दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा? मेक देम एक्साइटेड, बी ऑप्शन होगा ना। वो एक्साइटेड कर देते हैं और जब डी एक्साइटेशन होती है तो फिर लाइट खारिज होती है, वही ट्रांजिशन स्टेट होता है। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है? यस यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनॉल। फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होती है, रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड होती है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल के अंदर ये पाई बॉन्ड की रोटेशन होती नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। नेक्स्ट, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर वेरिएबल while temperature remains constant, this process belongs to, yes, Charles law, no, Boyle's law। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस कर दिया ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो आपका बॉयल्स लॉ में होता है। आइसोबैरिक होता है चार्ल्स लॉ के अंदर, प्रेशर कांस्टेंट होता है उसके अंदर। SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? SN1 कौन से सॉल्वेंट में होता है? SN1, देखिए बच्चों, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
दैट इज कॉल्ड SN1। अब 1 जो आ गया ना, एक वर्ड से याद रख लो, पोलर। 1 में एक वर्ड होता है ना पोलर, 2 आया तो नॉन पोलर, 2 वर्ड आ गया। SN2 आ जाए तो SN2, 2 वर्ड याद, दो, एक वर्ड नॉन हो गया और एक वर्ड हो गया पोलर, इस तरह याद रख लो। तो SN1 हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है, और पोलर सॉल्वेंट कौन सा इन चारों में से? वाटर है। SN1 reactions have which of the following species formed and consumed in the reaction? इंटरमीडिएट बताना है, यस इंटरमीडिएट बनता है ना, ट्रांजिशन स्टेट तो होते नहीं है, कार्बोनाइन भी नहीं बनता है, C+ बनता है, कार्बीनी भी नहीं बनता, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन जिसको हम कहते हैं, कार्बोनियम आइन, वो जनरेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट एनी डैश। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? जो किसी खास इंस्टेंट पर हो ना भाई, इंस्टेंटेनियस हो गया ना तो इंस्टेंट, एट वन इंस्टेंट, सिंपल। किसी खास इंस्टेंट पर हो तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बात समझ में? रेडॉक्स रिएक्शंस आर एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शंस किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर होती है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपको रिडक्शन भी मिलती है, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन भी मिलता है। ये हमारे पास हो जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सॉल्यूशन इज यूज फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड? यस, एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं सीजनिंग ऑफ फूड के लिए। सिरका जिसको हम कहते हैं, चूँकि हम जानते हैं एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? विनीगर के अंदर, और विनीगर हम कहते हैं सिरके को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन मॉलिक्यूल्स हैव? बेंजीन के पास इनमें से क्या होता है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, ये होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर ड्यू टू व्हाट? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों डाइमर बनाता है, किस तरह से? इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यहाँ से वाटर की रिमूवल होती है और ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। वाटर रिमूव होगा, और ये हमारा बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ चूँकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर बनता है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइमर चूँकि 2 मोनोमर से मिला ना भाई, और कौन सी पोलीमराइजेशन हुई? कंडेंसेशन, चूँकि वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो रही है, दैट्स वाई। लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन 2 टेम्परेचर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड डैश टेम्परेचर। लिक्विड और क्रिस्टलाइन स्टेट मतलब कि जब जैसे कि वाटर है, अब ये 2 जब ट्रांजिशन स्टेट इसके बीच में आती है तो ये लिक्विड भी होता है और ये सॉलिड भी होता है। लिक्विड, इसको हम लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट कह सकते हैं। इसमें एक टेम्परेचर आपका होगा मेल्टिंग टेम्परेचर, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा ना भाई, इसलिए दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट बताइए, प्लाज्मा द 4th स्टेट ऑफ मैटर वाज आइडेंटिफाइड बाय? प्लाज्मा को किसने बताया था? W. क्रूक्स ने बताया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए। एसिटाल्डिहाइड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म व्हाट? 3 एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो उसका एक ट्राइमर बनेगा हमारे पास ना, इसका एक ट्राइमर बनेगा हमारे पास। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3। ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड्स, एडिशन पोलीमराइजेशन होगी, ट्राइमराइजेशन होगी। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं?
पैरा एल्डिहाइड, यस, बी ऑप्शन। ठीक है जी। देयर आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय नोबल गैसेस लाइक, नोबल गैस कुछ ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो नोबल गैस बना सकता है? ज़ीनॉन, XeF2, दैट इज ज़ीनॉन फ्लोराइड। ये वाहिद ये कंपाउंड है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन पे ज़ीनॉन रिएक्शन कर सकता है फ्लोरीन के साथ। नेक्स्ट, हु एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? किसने बताया था कि रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं? नॉट एवोगाड्रो, ये बताया था वैन डर वाल ने। वैन डर वाल, इसने एक इक्वेशन भी बनाई थी जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर है ना, जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। दिस इज जनरल गैस इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज ओनली अप्लाइड टू द आइडियल गैस इन ऑल कंडीशन। तो उसने क्या किया था, वैन डर वाल ने मॉडिफिकेशन की थी इसको रियल गैसेस के लिए। तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम को उसने चेंज किया था। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन इसने की थी। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, यस, एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन होते हैं बाय नेचर। अभी समझो बात। इन सब कंटेंट ढूंढ के रखें आप। यस, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकंड है, इन प्रोटीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन। प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है? इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, इसमें भी नहीं हो सकती। या तो B या तो C। अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उसमें B और C दोनों में होती है। अमाइनो एसिड्स की बात की जाए तो उसमें बल्कि नहीं, कार्बन NH2, यस। अमाइनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। लेकिन अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन कैसे बनते हैं बच्चों? ये पॉलीमर्स होते हैं ना, C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो कि NH2 है, सॉरी, अगर हम एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर लें, लाइक कार्बन लें, अमाइड लिंकेज से जुड़ेगा ना ये, अमाइड लिंकेज से NH, उसके बाद आगे जुड़ा होता है ना फिर ये, उसके बाद कार्बोनाइल से दोबारा जुड़ा होता है ये। तो यहाँ पर दोनों तरह की होती है, B में भी होती है और C में भी होती है, दोनों में हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कार्बोनाइल कंपाउंड? कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन से सेंटर होते हैं? जैसे मान लो ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये इसका सेंटर है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन तो जो सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑल ऑफ दिस। ये कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना, तो कार्बन यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो C हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है, शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज व्हाट? Shifting the position of equilibrium can be used to increase yield of reaction ना भाई। yield पैदावार, yield मतलब होता है प्रोडक्शन, पैदावार, हम पैदावार बढ़ा सकते हैं ना भाई। जब हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट? RX की रिडक्शन करनी है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, और हमने जिंक ले लिया और कोई मिनरल एसिड मतलब HCl ले लिया, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देगा जो क्या करेगा, सेक्स को बाहर निकालेगा और RH बन जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगी किस की? अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अल्केन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
इन एन एरोमेटिक कंपाउंड दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार इज, यस कोल टार से बेंजीन मिलता है। अगर आप 10 kg कोल टार अगर आप लोगे और उसकी अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपको 1 से 2 किलो आपके पास बेंजीन आपको मिल जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है पोलीमराइजेशन ऑफ इथीन प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। इथीन की पोलीमराइजेशन से कौन सा पॉलीमर मिलता है? इथीन से, भाई इथीन की पोलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? आई थिंक यहाँ पर बीच में वो आ गया ना कुछ शायद, तो इसका आंसर ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीइथीन हो जाएगा ना इसका आंसर, पॉलीइथीन। ये बीच में आ गया, पता नहीं कहाँ से। द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ कैटाइन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द डैश एटम। कैटाइन के ऊपर जितना चार्ज लगा होता है, जितना भी चार्ज लगा हुआ है, वो चार्ज क्या बताता है? तो उस एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, तो लॉस्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्टर और नाइट्राइल्स दोनों की हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल सकते हैं, तो वो असल में मिटा हुआ था तो शायद दिखा नहीं। If the concentration of reactant in a chemical reaction is unity, then date is called. अगर concentration मान लो कि dx/dt है, इट इज इक्वल टू k, और ये हो गया a, ये हो गया b। मैं इस a और b सबको 1 मोल अगर रख दूँ, 1 कैपिटल M रख दूँ, तो सूरत में ये कौन सा यस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा ये। विच विल नीड मैक्सिमम एनर्जी टू रिमूव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? Na, देखो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बन। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी की बात ही कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा राइट पे आपके पास कार्बन है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको देनी पड़ेगी, तभी ये बजाय इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोकस करता है। रिएक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन विद HCl प्रोड्यूसेस क्लोरोप्रीन। यस, क्लोरोप्रीन, इसी को जब हम पोलीमराइज करते हैं तो फिर हमारे पास रबर तैयार होता है। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है रबर। पोलीमराइजेशन ऑफ इथीन प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। पॉलीइथीन, इस पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये चला गया ना, ये पीछे भी किया था। द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ कैटाइन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैश बाय द एटम, ये भी चला गया, लॉस बाय एन एटम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4, देखो भाई कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल कैसे है बच्चों? दिस कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो निकल के भी ओवरऑल जीरो आ गई, ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका ये चारों ऑप्शन गलत है, जीरो आंसर आएगा ना इसका। टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो, उसका नाम अगर हम लिखेंगे CO4 है, दिस इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर नहीं है? कैंडल वैक्स तो है, कैंडल वैक्स असल में इसी को हम लोग कहते हैं ना पैराफिन वैक्स।
वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी हमारे पास, आपको पता है घी हमारे पास फैट है, और फैट हमारे पास लिपिड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, है ना भाई। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, अल्कोहल्स विच आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कौन से अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करते इनमें से? यस, टर्शरी अल्कोहल नहीं करते हैं चूंकि ज़्यादा एसिडिक एंट्रेंस होती है। इसका आंसर हो गया सी, टर्शरी, बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक एंट्रेंस। 1 डिग्री 3 डिग्री भी इसको हम कह सकते हैं ना भाई। नॉर्मल कंडीशन में ही करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन पर अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करें तो फिर ये अल्कीन देता है आपको, बट नॉर्मल कंडीशन में हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई ऑक्सीडेशन नहीं देता। मॉलिक्यूलर वेट इज फाउंड, अच्छा, अ कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला दिस C2H2O। If the experimental molecular weight is found to be in the range this, the molecular formula of this compound is what? B आंसर हो जाएगा। How can you know? देखो उसके लिए n के वैल्यू निकाल देंगे ना, that is C2H2O है ना, ये हमारे पास हो गया 12 to the 24 plus 2 plus 16, तो 24 प्लस 26 और 16, ये हमारे पास हो गया 36, 2 3 3 3 6 66, और मॉलिक्यूलर वेट का रेंज जितना है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है। अच्छा, इसका रेंज 16 to 18 के रेंज में है। तो 66 MFM डिवाइड बाई FM, इसका B क्यों होगा? असल में इसमें तो हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूलर वेट 16-17 के रेंज में होगा, तो मॉलिक्यूलर तो n की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, और 0 से छोटी अगर वैल्यू आएगी तो मसला हो जाएगा। चलो मान लेते हैं, कर लेते हैं इस तरह से। तो 16/66, ये हमारा 16 2 32, 16 3 16 4 64, तो ये 4 आ जाएगा 1/4, इसके मतलब 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। n की वैल्यू तो C2H2O, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.25 से, तो ये तो फिर वैल्यू इसमें से कोई भी नहीं आएंगे ना इसकी, है ना। हाँ, n की वैल्यू अगर मान लो हम इसको अगर n की वैल्यू 0.25 है ना, मान लो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये 1 हो जाएगा, तो C2H2O ही हो जाएगा ये। और अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो ये क्वेश्चन है मसला है। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने गलत डाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कभी भी एम्पिरिकल मास से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना भाई। एम्पिरिकल हमेशा, मतलब मॉलिक्यूलर मास हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। क्या होंगे 2p ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज? देखो ये n वैल्यू होती है, ये l वैल्यू होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, जो कि p ऑर्बिटल है, p सबशेल है। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट ऑफ, यस, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, तो हमारे पास होती है 4। द नेचर ऑफ अमरफस सॉलिड इज, आइसोट्रोपिक क्या है, आइसोट्रोपिक। अमरफस आइसोट्रोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड आइसोट्रोपिक होते हैं।
देखो ए से अमरफस आता है, लेकिन ए से एनाइसोट्रोपिक नहीं लगाया जाता, आइसोट्रोपिक लगाते हैं। मतलब ये नहीं कि एनाइसो हो गया तो फिर अमरफस हो गया। नॉर्मली बच्चे ए को ए से जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ए को आई से जोड़ लें। क्रिस्टलाइन को हम एनाइसोट्रोपिक से जोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा सॉलिड होगा? हाँ, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? अरे जैसा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, बी। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग इसमें कौन सा है? जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये है Br+ आइन, दिस इज कॉल्ड बोरोमीनियम, बोरोमीनियम आइन। ग्लिसरॉल कैन आल्सो बी टर्म्ड एज वन टू थ्री प्रोपन ट्रायोल। ऐसा ही होता है ना ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन भी जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना भाई। दिस इज ग्लिसरॉल और दिस इज आल्सो वी कैन कॉल इट ग्लिसरीन। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, ये होता है ग्लिसरीन। आइसोपेंटेन किसके एग्जाम्पल इन चारों में से? आइसोपेंटेन ब्रांच चेन कंपाउंड की एग्जाम्पल है, सही, बी ऑप्शन। The unit used to express the relative atomic mass is called, वह एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? इसका तो ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे ना भाई, ये चलो नियोपेंटेन ये होगा भाई। और यूनिट एटॉमिक मास की होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ग्राम यूनिट जो होती है वो मोलर मास की होती है। और एटॉमिक मास की भी सेम यही यूनिट, एटॉमिक मास तो यूनिट होती है AMU। द स्पेसिफिक साइट एट विच सबस्ट्रेट इज अटैच्ड ऑन द एंजाइम एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, ये ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन, मेटेलिक कैरेक्टर इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर भी, आयनाइजेशन एनर्जी पर भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी। तीनों चीज़ों पर मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। छोड़ दो, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है मेटल्स की कैसी होती है? लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की लो होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी मेटल की लो होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना, फिर तीनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड? इनमें से एसिटिक एसिड को किस मेथड से हम बना सकते हैं? किससे? किसकी डिहाइड्रेशन करोगे तो बनेगा एसिटिक एसिड? किसकी डिहाइड्रेशन से बनेगा एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड हमारे पास बनता है डिस्टिलेशन से, डिस्टिलेशन से बनता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछा करेंगे कैसे बन रहा है। वुड लिया, लकड़ी ली, और लकड़ी के हमने कर दी सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो उसके अंदर से क्या निकला? पायरोलिग्नस एसिड निकला, पायरोलिग्नस एसिड। इस पायरोलिग्नस एसिड की कर दी फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो तीन चीज़ें ऑब्टेन होंगी। वुड स्पिरिट बनेगा, एसीटोन बनेगा
और साथ में एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH। तो डिस्टिलेशन से बन रहा है ना, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इसमें से? इसमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती? किसके अंदर नहीं होती? लिपिड्स के अंदर नहीं होती, डी ऑप्शन। लिपिड्स के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि लिपिड्स एस्टर होते हैं ना भाई, और एस्टर क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड OR। यहाँ पर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखती, ठीक है? तो लिपिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज किस लिए लगाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर? सॉल्ट ब्रिज किस लिए लगाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, सर्किट कंप्लीशन। सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, टू कंप्लीट द सर्किट। और आइंस प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो जिंक मेटल प्रोड्यूस करेगा ना भाई, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। According to Bohr, the orbit in which electron revolve around the nucleus are circular. बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट कॉन्सेप्ट पेश किया था, तभी इसको सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। In balancing, it is very important to identify the substance whose, जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं तो हम लाजमी किसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही होती है, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही होती है, दैट आर स्पेक्टेटर आइंस। तो हम हमेशा जो स्पेक्टेटर आइंस होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज देयर ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस। अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू व्हाट? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, बीच में क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। समझ में आ गया बच्चों साहब? ये टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है? प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एज वी मूव डाउन द ग्रुप। दिस डेविएशन इन बिहेवियर इज ड्यू टू व्हाट? देखो होना क्या चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होनी चाहिए आयोडीन से। लेकिन ऐसा होता नहीं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से नहीं ले पाता जितना अच्छी तरह से क्लोरीन ले पाता है। क्या रीज़न है? स्मॉल साइज 7 इलेक्ट्रॉन थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो अगर हम फ्लोरीन को ड्रॉ करें, लाजमी नहीं समझ में आना तो पूछें। फ्लोरीन है ये, इसका न्यूक्लियस हो गया ये, इसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, इसका साइज भी कम है। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट सेल, उसको रिपल्जन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस नए इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इसलिए ये फ्लोरीन में एंटर नहीं हो सकेगा। दैट्स हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है उसका हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। क्योंकि थिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होता है
और इथिक इलेक्ट्रॉन क्लॉट क्या जनरेट करते हैं? रिपल्जन। इसलिए अगर मैं फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके में एनर्जी निकलती नहीं है बल्कि एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कैसी आती है? बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव आती है, चूँकि एनर्जी देते हैं तब जाकर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है किसके अंदर? फ्लोरीन के अंदर, बिकॉज ऑफ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच इज प्रेजेंट इन फ्लोरीन। दैट्स वाई ये थोड़ा सा एनोमलस ट्रेंड चलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हैलोजेंस के अंदर। नेक्स्ट, द जर्नल नेम ऑफ द ओर दिस, इसका नाम क्या है? दिस इज जिप्सम। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr is क्या आएगा? डी आएगा ना, S1D5, बिल्कुल। ये फुल करेगा ना अपने आप को, मतलब ये स्टेबल करेगा अपने आप को, हाफ फिल करेगा। इसका बताएं। एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगोस व्हाट? अभी तो बताया था पैराल्डिहाइड बना था। कंडेंसेशन का और थी, पाई बॉन्ड टूट रहा था। अभी तो रिएक्शन लिखा था। दिस इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होगी और बनेगा पैराल्डिहाइड। If two substituents are present at 1,4 position, then the benzene is called as what? अगर बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच है, कौन सा कंपाउंड है ये? पैरा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू एसिटिक एसिड? इनमें से कौन सी एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है? सिरके की प्रॉपर्टी है। ये हो जाएगा। कलरलेस लिक्विड है, ऑर्डरलेस होता है और सॉल्ट टेस्ट होता है, बीइंग एसिड। चेंज इन प्रेशर विल ओनली अफेक्ट द सब्सटेंस विच आर इन व्हाट? प्रेशर का इफेक्ट किस स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस स्टेट में होता है। यस, बिल्कुल, डी ऑप्शन। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप डैश शोज एबनॉर्मल ट्रेंड। बताएं किस ग्रुप में एक नॉर्मल ट्रेंड आपको दिखता है आयनाइजेशन एनर्जी का? आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड, सॉरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम। तो कहाँ पर यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ट्रेंड दिख रहा है? वेयर यू कैन सी 5A में तो होता है नाइट्रोजन में, और एक साथ में 2A में होता है। ऑल दिस ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5A एंड 2A। इन दोनों में क्या होता है? एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बिकॉज दोनों के दोनों हमारे पास कैसे होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं। ये हाफ फील्ड होता है और ये फुल फील्ड होता है। इसमें P3 होता है, इसमें S2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इन सब में से फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ड्यू टू रेजोनेंस, बताया था ना अभी। वोहलर, दिस इज द जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वोहलर, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड यूरिया इन लेबोरेटरी इन, किस ईयर में यूरिया बनाया था लैब में? 1828 में।
हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू व्हाट? देखो तो क्यू वी हमारे पास होता है, क्यू वी, तो क्यू वी होता है, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई एंड क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। ऐसा याद है? दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड केस सही है आइसोबैरिक प्रोसेस का। SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से चेंज होती है? टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं ना भाई। यस, सी आएगा। sp3 से sp2 होती है। पक्की बात है, sp3 से sp2 होती है। ट्राइगोनल पे आते हैं, कौन सा कंपाउंड बनता है? अल्कोहल वगैरह बनता है, वो भी तो टेट्राहेड्रल ही होता है। sp2 से sp3 होता है, ए ऑप्शन है। SN2 रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन मूविंग फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन। अच्छा, सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन sp3 होती है, सही। मुझे लगा आगे। देखो इस तरह से होता है ना बच्चों, ये sp3 है और यहाँ से चेंज किस पे हो रहा है ये, कि फाइनली जो ये चेंज होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर जब ये न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है, NU माइनस होती है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है माइनस प्लस, और ये हमारे पास इस तरह से सोचना एक्स बाहर आ रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, तो 3 बॉन्ड बनते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। नेक्स्ट बताएं। Which of the following compound is an amide? कौन सा ऑप्शन है अमाइड? कौन सा है? गलत हो गया। अरे सी ऑप्शन है अमाइड। अमाइड कैसे कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को बोलते हैं ना अमाइड। यहाँ पर अमाइडो ग्रुप हमारे यूरिया के अंदर होता है ना, COCH3, वहाँ पर सॉरी सी ऑप्शन में नहीं कह लो, बी ऑप्शन अमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ NH2, उसके बाद CH3, ये है ना, ये अमाइडो कहाँ से? सी डबल बॉन्ड ओ है क्या? ये वो एक एस्टर बना। एवोपरेशन इज अ डैश प्रोसेस। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है उसके अंदर। Which forces are very significant in non-polar molecules? Non-polar molecules में कौन से forces बहुत ज़्यादा significant होते हैं? सबसे ज़्यादा आपको डोमिनेंट कौन से फोर्सेस मिलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, लाइक मीथेन में, हाइड्रोजन में, नोबल गैसेस में? क्या कह रहे हैं? आंसर क्या है? लंडन फोर्सेस। चूँकि नॉन पोलर है ना, पोलैरिटी नहीं है, तो उसके अंदर लंडन फोर्सेस हैं, जिसको हम लोग का नाम देते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस ना, और दीज आर द वीकेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? नॉन टिपिकल नहीं, टिपिकल। कॉपर 2b ग्रुप वाले जो होते हैं वो हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम लोग
सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो 2b के अंदर तो हमारे पास जिंक आ गया, कैडमियम मरकरी आ गया, तो सी आया ना हमारे पास कॉपर। स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी इन्वॉल्व इन अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच इज टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिडिक। कौन सा रिएक्शन करता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है? न्यूट्रलाइजेशन करता है ना भाई। स्पॉन्टेनियस होता है, फास्ट रिएक्शन होता है। एसिड बेस्ड रिएक्शन करते हैं, सॉल्टर वाटर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल रिलेट्स टू ओनली व्हाट? स्टैंडर्ड कंडीशन। यस, स्टैंडर्ड तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती है ना, SRP वैल्यूज होती हैं। I माइनस एन एज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज लगा है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एन एक्सपेरिमेंट आर पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, all these are called the state of a system। चैप्टर 5 था ये, थर्मोडायनामिक्स। The maximum number of electrons accommodated in a shell और एनर्जी लेवल is denoted by dash। यस, 2n² से बता सकते हैं, that's the Bohr's formula। Ethane is obtained by electrolyzing what? इथेन किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बन सकता है? पोटेशियम फॉर्मेट किससे बनेगा? पोटेशियम एसिड। दिए जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। पढ़ा है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। किसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इथेन मिलेगा? पोटेशियम एसीटेट की। PV upon nRT for an ideal gas is called what? This is called compressibility factor। फेडरल बोर्ड से है ये, क्योंकि हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन हम कहते हैं PV = nRT, लेकिन जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होती है जस्ट। तो हम इसमें रियल गैसेस के लिए हम इसे P = Z × nRT कर देते हैं, Z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर Z बराबर हो जाता है PV upon nRT के। तो जो Z है ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो Z की वैल्यू अगर 1 है तो फिर गैस कैसी है? आइडियल है। आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है और रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होती है, कभी भी 1 नहीं होती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, नेगेटिव वैल्यू एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में 1 की वैल्यू दे देते हैं आइडियल गैस को, और फिर अलग अलग गैसेस अलग अलग तरह से डेविएट करती हैं, अलग अलग तरह से डेविएट करते हैं, 1 के बराबर कोई नहीं आती है। तो Z की जो लोएस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू Z की हीलियम के पास होती है। Z की जो लीस्ट वैल्यू है ना भाई, लीस्ट वैल्यू वो हीलियम के पास होते थे भी। हम कहते हैं हीलियम बिहेव्स मोस्ट आइडियली। हीलियम इज द मोस्ट आइडियल गैस बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट्स वैल्यू इज नियरेस्ट टू 0। ठीक हो गया ये सारे? तो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका आंसर होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड? इनमें से कीटोन किससे बनाया जा सकता है? किससे बनता है कीटोन बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इन फ्रैक्शन बाय fractional distillation D. After the hydrolysis of ester, the charge in
change in concentration of an acid at different intervals is calculated by तो पहले वाले को तो हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, दूसरे का अलग हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है ना तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड अल्कोहल के साथ टाइट्रेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। केमिकल मेथड होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई NaOH वगैरह के साथ हम टाइट्रेट करते हैं इसको, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बताइए, कास्टिक सोडा इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन। NaOH किस में बनाते हैं भाई? नेल्सन सेल में ही बनता है, तो नेल्सन सेल में भी NaOH, तो मरकरी में भी बनता ही होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। इथाइन हैज विच हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में कौन सी बात सही है? सी गलत है भाई, लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सी तो हो नहीं सकता, साइनाइड है, नेगेटिव है। पोटेशियम टेट्रासायानो रिक्यूपेरेट, हाँ रिक्यूपेरेट तो कुछ नहीं होगा, ए ऑप्शन है। कुछ नहीं होता रिक्यूपेरेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, तो री अगर हटा लो तो हम शायद क्यूपरेट लगा लें तो सही हो जाएगा। तो इसको भी हटा लेते हैं, करेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब विच इज़ द करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ये भी नहीं है। सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन अनाइनेज स्फीयर, ये करेक्ट है, ये प्लस है ना, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ अनायनिक बना, ये आंसर हो गया। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल है? Which of the following is succinic acid? बता दो ओम्स गैप्स। ऑक्सैलिक, म्यूकेनिक, सक्सेनिक। ईथन डाइओइक एसिड, प्रोपन डाइऑक्साइड, ब्यूटन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ब्यूटन डाइओइक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है 1,4 ब्यूटन डाइओइक एसिड, ऐसे ही है ना। Alkanes are also called as paraffins. Thermal energy is also called as heat energy. Which of the following properties does not belong to gases? कौन से प्रॉपर्टी गैसेस की नहीं है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, यस, वीक इंटरेक्शन होती है गैसेस के बीच में। ईच हाफ रिएक्शन इन एन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बैलेंस बाय एडिंग व्हाट? इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाते हैं बैलेंस करने के लिए? चार्जेस को बोथ साइड पे, लेफ्ट और राइट पे लगाते हैं। सही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? CaCO तभी नहीं होता एडमिशन। CaCO3 लाइम स्टोन है, ये मार्बल है, ये कैल्साइट है, ये एरेगोनाइट है, ये तो अमोनियम क्लोराइड है या बेरियम नाइट्रेट है। दिस इज चिली सॉल्ट पीटर।
सोडियम नाइट्रेट, और एक होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज ओनली सॉल्ट पीटर। तो सॉल्ट पीटर अलग है, चिली सॉल्ट पीटर अलग है। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयनिक सॉलिड, आयंस शुड बी व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस को कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर तभी तो वो मूव करेंगे ना भाई। NaCl है, आयनिक सॉलिड है। अब अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? इसके आयंस फ्री हो जाएंगे, फ्री होंगे तो मूव करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। हेबर प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट अमोनिया को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कौन से स्टेट में? हेबर प्रोसेस में N2 + H2 बन जाता है अमोनिया। ये अमोनिया कैसी होती है? गैसियस स्टेट में होती है। इसको दुकान में बेच नहीं सकते, बेचने की सूरत में इसको है, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड स्टेट में आपको अमोनिया हमेशा लैब में मिलेगा। लिक्विड अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको हमेशा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड एनर्जी इज रिलीज्ड, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गिवन द नेगेटिव साइन देंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स नेगेटिव साइन। ठीक है, पर आगे सारा द कंपाउंड्स विच बिलोंग टू सेम फंक्शनल ग्रुप फॉर्म अ व्हाट? Homologous series. Yes, that's homologous series. The bonding pair of electrons are equally shared between the atoms is what? No, मतलब बॉन्ड पेयर किस में इक्वली शेयर होगा? हमें ढूंढना है नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा है इसमें? H2 नॉन पोलर है, जोर से बोलें। H2 बोला, ऐसी नींद आ रही है और सो जाऊंगा। जोर से बोलोगे तो शायद नींद भागे मेरी। The total of all the possible kinds of energies in a system is called internal energy. आसान थे भाई। How enthalpy changes of reaction can be measured? कैलोरीमेट्री। यस, कैलोरीमेट्री के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं एंथैल्पी चेंजेस को। Which of the following forces has the ability to form clusters and large molecules? किसकी वजह से क्लस्टर्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। जैसे H2O, जैसे देख लो वाटर में जो आइस का क्रिस्टल बनता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, तो जाइंट क्रिस्टल लैटिस एक बन जाता है हमारा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऐसा होता है। Reaction of aldehydes with Tollens reagent result in the formation of silver mirror. Yes, this is Tollens reagent test. Aldehyde इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा। Energy is absorbed. किसमें एनर्जी absorb होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग में भी होती है। बहुत है, NBD ऑप्शन हो गया। Rate of diffusion of liquids is dash than gases. Lower. लेकिन वो डिफ्यूजन स्लो होती है ना, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो अगर एक कतरा इंक का तुम डालोगे पानी के अंदर, वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगा। या जो परफ्यूम की खुशबू है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी, परफ्यूम जो है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी। तो गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हायर देन लिक्विड्स होती हैं। Rectified spirit is converted into absolute alcohol by what? Redistillation. डिस्टिलेशन करने से रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है। रीडिस्टिलेशन करते हैं जब उसके तो एब्सोल्यूट अल्कोहल हमें मिलता है। Which of the following catalyst is used in Friedel-Crafts reaction? Aluminum chloride. And this is actually what? This is a Lewis acid electron pair acceptor. ठीक है। Which of the following solvent favor SN2 reaction? अभी बताया था स्टार्ट में, ये ऐसा एमक्यूज किया है। SN2 मतलब नॉन पोलर,
अमोनिया भी पोलर है, एसिटिक एसिड भी पोलर है, वाटर भी पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड करेक्ट आंसर है इसका, CCl4। SN2 हो गया ना, तो नॉन पोलर मीडियम में होगा। तो नॉन पोलर मीडियम क्या है हमारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैटलिस्ट, नहीं, बायोकैटलिस्ट विल बी द बेस्ट आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज, फ्री स्टेट में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। The energy is dashed when a positively charged ions brought close to each other. Na प्लस और Cl माइनस साइन करीब लेंगे, NaCl बन गया, तो एनर्जी क्या होगी इसके अंदर? दिस इज कैटाइन, दिस इज एनायन, एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? रिलीज होगी। जितने रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? कौन सी एनर्जी कहलाती है जो रिलीज हो रही है? ये नाम क्या है इस एनर्जी का? लैटिस एनर्जी। NaCl के लिए कितनी होती है लैटिस एनर्जी? -788 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, $27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ हाउ मच मास ऑफ O2 टू प्रोड्यूस Al2O3। 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा Al2O3 बनाने के लिए? देखो Al प्लस O2, ये हमारे बताना Al2O3, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 4 कर लेंगे, यहाँ पर 3 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा बच्चों। दिस इज बैलेंस्ड। सो according to the equation what we can see that 27 gram of aluminum will react with how much mass of O2 to produce Al2O3। बस इन दोनों का रिलेशनशिप है, that is 27 into 3 4, 7 4 जा 28, 4 जा 8, 8 plus 2 10। तो 108 ग्राम से कितना बन रहा है भाई? 32 into 3, 6 3 3 96। तो कह रहे हैं कि भाई 27 ग्राम से कितना बनेगा भाई? x ग्राम बनेगा। तो 108 अपॉन 96 इक्वल टू 27 अपॉन x, 108x इक्वल टू 27 इंटू 96, x इक्वल टू 27 इंटू 96 अपॉन 108। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 1 जा 27, 27 1 जा 27, 29 29 का 24 था, सॉरी 24 है ना ये, सॉरी। तो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सही है, यूजिंग ये सिंपल मास मास रिलेशनशिप है, स्टेशोमेट्री। द प्लेटिनम इन SHE एक्ट एज अ व्हाट? SHE में जो सिंपल, दैट इज SHE क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें जो प्लेटिनम होता है, आपको पता है प्लेटिनम में हम एब्जॉर्ब करते हैं, प्लेटिनम के अंदर हाइड्रोजन गैस को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? प्लेटिनम क्या होता है यहाँ पर, क्या करते हैं प्लेटिनम? सॉल्ट ब्रिज कहाँ से आ गया इसके अंदर? सॉल्ट ब्रिज तो KCl वगैरह का लगता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। चूँकि हाइड्रोजन क्या है भाई? नॉन मेटल है ना भाई। अब चूँकि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल से तो करंट पास हो नहीं सकता, तो हम किसी मेटल में उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ये प्लेटिनम। इसी वजह से इसको हम सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट ब्रिज तो KCl NaCl सॉल्ट का बना होता है, उसका काम तो सर्किट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका काम थोड़ी ना है सॉल्ट ब्रिज का। नेक्स्ट देखिए, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? 2 आ जाएगा सिंपल, that's 1 we have to plus these 2, this is 2। in CCl4 all CCl4 bonds are dash,
बट मॉलिक्यूल इज डैश ओवरऑल। CCl4 के अंदर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर सारे CCl बॉन्ड क्या हैं, कैसे हैं सारे CCl बॉन्ड? पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है CCl4 का। तो दैट से पता ना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट तो जीरो हो जाएगी ना भाई। पोलर नॉन पोलर, पोलर ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है, मतलब CCl बॉन्ड पोलर है लेकिन पूरा मॉलिक्यूल हमारा ओवरऑल नॉन पोलर है। समझ गए? Greater the amount of negative charge on an atom, the size of ion will also be dash. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो आइंस का साइज क्या होगा? ग्रेटर होगा, हायर होगा। क्यों? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। सिंपल सी बात है ना, जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता रहेगा लास्ट सेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। इन अ रिएक्शन हैविंग बोथ अल्काइल हैलाइड एंड बेस, द बेस विल अटैक ऑन व्हाट? एक रिएक्शन में जब अल्काइल हैलाइड और बेस हो, RH और बेस NaOH, जो बेस है वो किस पर अटैक करेगा? R+ पे अटैक करेगा ना जाकर। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है, हायर और ग्रेटर। सो स्मॉल, यस, चलो ग्रेटर कहते हैं, वैसे हायर डिफरेंट तरह से हम सेंस कह सकते हैं, सेंस तो सेम बन रहा है वैसे। द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज derived बाय नील्स बोहर, डैनिश फिजिसिस्ट। 1913 में उन्होंने ये काम किया, 1913 में। इन होमोलोगस सीरीज एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय डैश यूनिट। CH यूनिट, CH2 यूनिट, CH2 यूनिट या फिर 14 mu के फर्क से जुदा और होता है ना बच्चों ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट? इनमें से कौन से बॉडी पार्ट में प्रोटीन नहीं होता? होता है, बोन्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ स्किन के अंदर होता है प्रोटीन। मेलानिन होता है ना भाई, मेलानिन। नेल्स के अंदर भी होता है, क्या होता है? एल्ब्यूमिन। और हेयर के अंदर होता है कैराटिन। बोन्स में नहीं, तो बोन्स में फिर क्या होता है? कैल्शियम होता है ना बोन्स में। स्किन कौन कह रहा था? स्किन में कहाँ से आ गया भाई? स्किन में होता है प्रोटीन, स्किन है ही पूरा प्रोटीन। और बायोलॉजी वाले तो कम से कम उसका सही आंसर देंगे। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड। वो कौन सा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलता? जैसे एक पी ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? नोडल प्लेन ना, दिस इज नोडल प्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन ईस्ट हेल्प्स आउट इन फर्मेंटेशन? इसमें से कौन सा एंजाइम ईस्ट के अंदर होता है? जाइमेस भी होता है, माल्टेस भी होता है, सारे ही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, डायस्टेस नहीं हो सकता ना, डायस्टेस या माल्टी में होता है, तो ये हट जाएगा। जर्मिनेटेड बार्ले के अंदर होता है ये, यस। वन क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन क्या है आपस में? यस, पोजीशन आइसोमर्स है, सिंपल। पोजीशन चेंज हो रही है ना भाई फंक्शनल ग्रुप की। दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। जो हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, कोई भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन? 1.139 पिकोमीटर, 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम भी हुआ था। डबल बॉन्ड का भी सेम होता है, सिंगल बॉन्ड का भी सेम ही होता है बेंजीन के अंदर। हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर देयर इन इथाइन मॉलिक्यूल? इथाइन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने अनहाइब्रिडाइज? यस 2 होते हैं। चार होते हैं। एक कार्बन के पास पहला PX/PY होता है, दूसरे कार्बन के बाद भी PX/PY, सॉरी PY/PZ, तो इसलिए 4 हो गए ना। पूरे 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 के पूरे ही आपको उसमें पूछ रहा है। लाइक इथाइन के अंदर तो 4 होता है अनहाइब्रिडाइज, और कार्बन में 2 होते हैं। एंजाइम्स विच ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा एंजाइम फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है, ट्रांसफ़र करता है? दैट इज ट्रांसफरेज। एंजाइम में मैंने आपको बताया था ना, वो चार्ट आप पढ़ लेना घर जाके, उसमें ट्रांसफरेज होगा। मैक्रोमोलिक्यूल जब हमने पढ़ा था। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास 32 एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस विल बी व्हाट? देखो भाई, ऊपर हल्का वाला, नीचे भारी वाला। ऐसे होगा ग्राम्स फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बतानी है ना भाई, तो ये बताना है। तो मॉलिक्यूलर वेट x का 32, उसका 2, 16, 4 टाइम्स, बी ऑप्शन सही है। कैसे किया मैंने? इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट Na+ इज व्हाट? जब सोडियम नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिसिस का तो Na+ कहाँ जाएगा? कैटाइन है नहीं, तो कैटाइन कहाँ पर जाता है? कैथोड पर जाता है कैटाइन। एनाइन एनोड पर जाता है। चार्ज अलग होता है बस। इन 1 सेकेंड इफ द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.25 देन द रेट विल बी। 1 सेकेंड में अगर इतना कंसंट्रेट चेंज है तो रेट कितना हो गया? 0.1 से 0.25 हो गया। कितना बढ़ा? 0.1 से 0.25 हुआ तो कितना बढ़ा? 0.15 बढ़ा। 0.15 इंक्रीमेंट आ रही है ना भाई, ये हो जाएगा 0.15 मोल्स पर DM³ पर सेकेंड। क्योंकि 1 आप देख सकते हैं ना, 0.1 से 0.5 आ रहा है, डिफरेंस लोगे इसका कितना आएगा? 0.15 आएगा। तो 0.15 मोल्स पर डेसीमीटर³ पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन हो गया इसका। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt होता है ना भाई, ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो 0.15 मोलर का चेंज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर। क्लियर है? तो मसला आगे बढ़े। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे अलग अलग? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। अलग अलग मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आपको पता है किसके होते हैं भाई? कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अब इन चारों में से कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है भाई? NH सोडियम क्लोराइड तो आयनिक है, ये तो कंपाउंड है ही नहीं। कैल्शियम क्लोराइड भी हमारे पास आयनिक है। ड्राई आइस CO2 होता है ना, सॉलिड, इसको ड्राई आइस कहता है। तो ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की सूरत में होगा। बी ऑप्शन करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ s ऑर्बिटल इज एज फॉलोस। s ऑर्बिटल का साइज का ऑर्डर बताइए। जितनी बड़ी n वैल्यू उतना बड़ा साइज ऑफ ऑर्बिटल। सही ऑर्डर क्या है?
4s बड़ा होगा 3s से, 3s बड़ा होगा 2s से, 2s बड़ा होगा 1s से। दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज दी गई हैं, इंक्रीज हो रही है। Among halogens, iodine is solid at room temperature while bromine is liquid and chlorine, fluorine are gases at room temperature. Why? एक ही ग्रुप के अंदर हैलोजेंस के अंदर आयोडीन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि क्लोरीन और फ्लोरीन गैसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो इनके अंदर फोर्सेस कौन सी होती हैं? Br2, I2, Cl2 लंडन फोर्सेस होते हैं ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्स होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या लो कि वो चीज़ सॉलिड होती जाएगी, लिक्विड से सॉलिड। सो ना, और मैं पता इतना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होता है उतना ज़्यादा लंडन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है एटॉमिक रेडियस के लिहाज से। इस वजह से ब्रोमीन आयोडीन जो हमारे पास सॉलिड है, क्योंकि वो उसका आइटम सबसे बड़े साइज़ का होगा, नीचे पाया जाता है वो। सही है? एनी क्वेश्चन? ड्राई आइस नहीं, सूखी बर्फ। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, H2O सिर्फ आइस होता है। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, धुआं निकल रहा होता है उसके अंदर से। सबलाइम सॉलिड होता है ये। ड्राई आइस जो हमारे पास होता है सॉलिड तो है, लेकिन सबलाइम सॉलिड है। सबलाइम सॉलिड क्या होते हैं? क्या होता है सबलाइम सॉलिड? जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। एक सबलाइम सॉलिड है ड्राई आइस। इन चार्ल्स लॉ, ये शटर टेस्ट से स्टार्ट हो गया। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट टेस्ट वी विल डिस्कस टुडे हियर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच फैक्टर? टेम्परेचर से, बिल्कुल सही, करेक्ट। V is directly proportional to T according to Charles' law. The EM value was maximum for dash gas because of dash value of M for positive rays obtained from it. E by M ratio, चार्ज टू मास रेशो। मैं Z वैल्यू नहीं कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये होगा हाइड्रोजन गैस का, बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा पूछा ना, मैक्सिमम, यस, बिकॉज ऑफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर पॉजिटिव रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। देखो, चार्ज टू मास रेशो E अपॉन M रेशो होता है। ये चार्ज टू मास रेशो नेगेटिव रेज के लिए, कैथोड रेज के लिए, सबके लिए बराबर होता है। E अपॉन M रेशो इज सेम फॉर एवरी गैस इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब हम पॉजिटिव रेस की बात करें, एनोड रेस की बात करें, कैनाल रेस की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें, तो फिर E by M रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि E by M रेशो की बात कर लें तो इसके E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज़्यादा M उतनी कम E by M रेशो, और जितना कम M उतना ज़्यादा E by M रेशो। यहाँ पर M से मुराद होगी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, ऑक्सीजन गैस का 32, हाइड्रोजन गैस का H2, हीलियम गैस का हाइड्रोजन गैस का 2, हीलियम का 4 और H2 का 2। तो इसका हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे कम होगा कि उसके लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास है। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से E by M रेशो कैसा हो गया? मैक्सिमम। E by M रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मॉलिक्यूलर मास के या एटॉमिक मास के। पर मैं आंसर क्यों आया इसका? विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय द एटम्स ऑफ द सॉलिड? सॉलिड के एटम्स कैसे मोशन करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एक्सेप्ट। इनमें से यस, कौन सा बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड नहीं है? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों? दिस इज द प्राइमरी बॉन्ड, द बॉन्ड विच कनेक्ट्स एन एटम टू अनदर एटम, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, दैट इज इनसाइड द मॉलिक्यूल।
तो कौन से बॉन्ड एटम एटम को, मतलब इनमें से 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो एटम एटम को जोड़ते हैं, कि ऐसा है जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ता है? गलत कह रहे हो, डायपोल डायपोल फोर्स। मेटेलिक बॉन्ड भी तो एटम को एटम से जोड़ेगा, NaCl एटम एटम से जुड़ रहा है ना भाई। कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, एटम एटम से जुड़ रहा है। मेटेलिक बॉन्ड कॉपर कॉपर से जुड़ रहा है। डायपोल डायपोल फोर्स में क्या है, एक मॉलिक्यूल HCl है, दूसरा मॉलिक्यूल HCl है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं पढ़ा कभी इसके बारे में? पढ़ा ना डायपोल डायपोल फोर्स। अब उसके अंदर अलग होता है, इंड्यूस डायपोल होता है, बहुत सारे अलग टाइप के होते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन हाइड्रोलिसिस yields अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड। मतलब कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिसको पानी में डालेंगे तो अमाइनो एसिड मिल जाएगा, जिसको डिकम्पोज करने से अमाइनो एसिड मिलता है? इन चारों में से प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं? हमारे तो प्रोटीन को डिकम्पोज कर दो तो अमाइनो एसिड ही मिलेगा ना। अमाइनो एसिड मिलकर जुड़कर बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 2 कार्बोहाइड्रेट कहाँ से होगी? कॉमन सेंस वाला सवाल है। प्रोटीन सी, और बताओ हमारे बॉडी में वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है? यस यस, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन को जब एसिडिक मीडियम मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड पेप्सिन से पेप्सिन क्या कहलाता है? यस, दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजेन। सही है। ये एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ कि ये सब भी याद रखें। ये तो बड़ा आसान सवाल था, वरना तो मुझे दे सवाल बनाने के लिए, फिर मैं दिखाऊँ सवाल कैसे बनता है, फिर लगेगा हाँ वाकई में मुश्किल सवाल बनाए। मुश्किल सवाल मुझे पता है कैसे होता है, मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल बात है कि देते नहीं हैं, देते हैं आसान क्वेश्चन हैं। आपको परेशान नहीं होना है इसके अंदर कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, किसमें क्या ऐसा है टॉपिक ऐसा। मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ कि मुश्किल सवाल मुझे मिल जाए इसमें से, ढूंढ ही रहा हूँ ना, बट अब तक नहीं मिल सका। कितने सवाल सॉल्व कर लिए, अब तक नहीं मिल सका, एक ही नहीं मिल सका, तो ज़्यादा तो दूर की बात है। मैं नहीं कह रहा मुश्किल पेपर तो बनाना ही नहीं आता है इन्हें, मैं बताता हूँ मुश्किल पेपर कैसा होता है। और इसमें ये बच्चे क्या होता है, अरे सर PMC बहुत मुश्किल है, MBBS होता नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता, ये फिर क्या होता है, फिर दिमाग ख़राब होता है इसी चीज़ को सुनने में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एटम में, इसी वजह से ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कौन से N2 के अंदर कौन से 2 बॉन्ड बनते हैं? सिंपल, एक सिग्मा 2 पाई बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन। 2 compartments of a galvanic cell are connected by galvanic cell, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं ना। किससे कनेक्ट होते हैं दोनों आपस में? ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। अब आंसर है सॉल्ट ब्रिज। इतने देर बाद, काफ़ी देर से आप सॉल्ट ब्रिज कह रहे हो, अभी आंसर सही है। ये काम है सॉल्ट ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल? इनमें से फ्री रेडिकल कौन सा है? वी आर पॉजिटिव। दिमाग हो गया ख़राब, कुछ नहीं। फ्री रेडिकल कह रहे हैं भाई, 3 तरह के रिएजेंट्स होते हैं। तो लोग लाइव क्लास में डांट सुनोगे बिल्कुल। मैं नाम भी ले लूँगा, वो गलत बताएगा तो, ये फलां बच्चा गलत बता रहा है, फिर पूरा पाकिस्तान सुनेगा। सब्स्टिट्यूएंट 3 है। एक हमारे पास जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कोई नो चार्ज होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अलग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर नेगेटिव चार्ज बोलता है उसको अलग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होता है? फ्री रेडिकल। समझ गए? तो यहाँ पे Br+ ये हमारे पास है ब्रोमीनियम आइन। ब्रोमीनियम आइन, तो बेरियम आइन यहाँ पर प्लस चार्ज लगाए तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये तो कट गया ऐसा ही।
Br माइनस, दिस इज ब्रोमाइड, ब्रोमाइडाइन। ये क्या हो गया, NU माइनस हुआ ना, और Cl2 से जनरेट होता है। अच्छा यहाँ पर आंसर तुम्हारा C ही रहेगा, C ही रहेगा, लेकिन Cl2 जनरेट करता है Cl, Cl। अब ये दो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर Br के ऊपर एक इस तरह से एक डॉट लगा होना चाहिए। दिस इज फ्री रेडिकल, नहीं भी लगाएंगे तो ये फ्री रेडिकल है। प्लस माइनस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू व्हाट, जोर से बोले। डी हो जाएगा बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। फॉसिल फ्यूल बनते हैं, फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा आपका, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगी, सारे फॉसिल फ्यूल हैं। क्या सोलर एनर्जी एक फॉसिल फ्यूल है? सोलर एनर्जी नहीं, वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन देयर व्हाट, pH, यस, डी ऑप्शन। The slope of the curve obtained by plotting concentration change with time is what? मतलब एक जगह हम लोग टाइम रख दें, एक जगह हम लोग कंसंट्रेशन रख दें, और उसका कर्व जो बन जाए, ये कर्व क्या है, ये कंसंट्रेशन है dx है, और ये dt है, ये dx ओवर dt हो गया ना ये कर्व। तो dx ओवर dt क्या चीज़ होती है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KOH इन वाटर, कौन सा रिएक्शन होगा? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है KOH इन वाटर के साथ। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। सिंपल, RX है, KOH लिया, एक्वस मीडियम लिया, प्लस माइनस इधर इधर, हो ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसको एसएन रिएक्शन भी हम कहते हैं। अल्कोहल लेंगे उसके अंदर एलिमिनेशन में, समझ गए। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स व्हाट, किसी मॉलिक्यूल में जितना एटम होता है उससे क्या पता लगता है, उसकी एटॉमिसिटी पता लगती है, एटॉमिसिटी पता लगती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के साथ कौन सी प्रॉपर्टी मैच करेगी? ऑल ऑफ दिस कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, और एज अ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है सबको? तुक्का नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, समझ के लगाना है आंसर। नहीं तो पूछो मुझसे कि सर ये कैसा है, तो सिर्फ ये नहीं कराना है, वरना मैं घर बैठे बैठे स्लाइड भेज देता अगर सही आंसर ही बताना होता तो। समझना है कि ये आंसर क्यों आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन शुड मूव डैश नियरर टू न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ डैश रेडियाई। क्या होगा उसका ABCD सोच के बताएं। देखो सेम सोलर सिस्टम वाला हिसाब है कि जो प्लैनेट्स सूरज से करीब हैं वो ज़्यादा फास्टर रोटेट करते हैं, या जो सूरज से दूर हैं वो स्लोअर रोटेट करते हैं। इसलिए मरकरी की रोटेशन बहुत फास्ट है, जो फर्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। कहते हैं कि जितने देर में वो अपने 1 साल पूरा करता है, उससे ज़्यादा देरी में वो अपना 1 दिन पूरा करता है। मतलब अपने एक्सिस में जितने तेज़ी में नहीं घूमता, उससे ज़्यादा तेज़ी में वो सन के अराउंड घूम जाते हैं। इसी तरह प्लूटो की बात की जाए, बहुत दूर है तो प्लूटो को कई साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं उसको अपना एक ऑर्बिट पूरा करने में सूरज के गिर्द। सुना होगा आपने ऐसा कभी एस्ट्रोनॉमी के अंदर। बिल्कुल सेम फंडा उठा कर लगा दो किसमें, एटम के अंदर, कि जो करीब होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, दूर होंगे वो स्लोअर। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ABCD, फास्टर स्मॉलर रेडिया, यस, बी ऑप्शन होगा। समझ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है? सोलर सिस्टम याद रख लो बेटा, हो जाएगा आराम से।
Which one of the following is a state function that describe both the internal energy and product of pressure and volume? वो कौन सा स्टेट फंक्शन है जो E प्लस PV को बताता है? क्या वो H है? H क्या होता है? एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, ये सारे स्टेट फंक्शन. टू अवॉइड रिएक्शन टाइम एंड टू गेट इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्विकली वी ऐड व्हाट? क्या ऐड करते हैं हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए? कैटलिस्ट यूज करते हैं. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. डैश इज द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स. कौन सा फोर्स है जो एटम्स को साथ में जोड़ कर रखता है बॉन्ड कंपाउंड बनाने के लिए? हर तरह के बॉन्ड आ गए ना इसके अंदर. तो केमिकल बॉन्ड हो गया बी. स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसलिए कहता है ना स्टीम ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत वाटर से. खौलता हुआ गरम गरम पानी आपके स्किन को इतना नहीं जला सकता जितना एक जो उसके स्टीम होता है, जितना वो आपके स्किन को जला सकता है. क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम की ज़्यादा होती है, जो एनर्जी उसकी होती है. समझ आ गई बच्चों बात? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा लिटमस पेपर को? लिटमस पेपर के बारे में क्या जानते हैं कि रेड को ब्लू, सॉरी ब्लू को रेड कर देता है ना लिटमस पेपर. अगर एसिड हो तो ब्लू से रेड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड. हर एसिड के साथ ऐसे 9-10 में पढ़ा होगा आपने. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग व्हाट? इन चारों में से किसके अंदर लंडन फोर्सेज होगी वाकई? मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl में डायपोल डायपोल होगा. H प्लस Cl माइनस बनना डायपोल बनेगा. आयोडीन में, सॉलिड आयोडीन में I2 में भी तो बताया था नॉन पोलर के अंदर होता है डिस्पर्जन फोर्स. नॉन पोलर के अंदर होता है ना भाई डिस्पर्जन फोर्स. नॉन पोलर तो आयोडीन है. हीलियम में भी होता है लेकिन हाई टेम्परेचर पे नहीं, लो टेम्परेचर पे. हाई टेम्परेचर पे दूर हो जाता है तो डिस्पर्जन फोर्स खत्म हो जाता है. चूंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है ये, करीब होगा तो ज़्यादा स्ट्रांग है, दूर होगा तो ख़त्म है. समझ में आ गई बात? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टेम्पोरली पोलराइज्ड एटम इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स. पता है सबको? व्हाट इज अदर नेम ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल? TNT नहीं, पिक्रिक एसिड. ट्राइनाइट्रोटोलुइन नहीं कह रही आपसे, वो ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है. ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, TNP है ये. The first ionization potential of alkene earth metal is greater than alkali metal by 2A ग्रुप के ज़्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी वाले ग्रुप से? क्या वजह है? They are more reactive, they have greater atomic radii. तो ऑल कैसे हो सकता है? बी तो ऐसे कट गया. ग्रेटर एटॉमिक रेडियाई थोड़ी ना होता है 2A ग्रुप का. तो सी हो जाएगा. दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस. स्मॉलर एटॉमिक रेडियस होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है 2A ग्रुप से. दैट्स वाई उनकी हाई IP वैल्यू होती है बनिस्बत 1A के. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर सबसे लो होगा? सबसे देखो लो वेपर प्रेशर किसका होगा? जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल होगा लिक्विड, जो वेपर जनरेट ही नहीं करेगा. और नॉन वोलेटाइल लिक्विड हमारे पास यहाँ पर कौन से होंगे? नॉन वोलेटाइल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? इन चारों में से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? इस चारों में से. आइसोपेंटेन में तो है ही नहीं. आइसोपेंटेन तो एक हाइड्रोकार्बन है C5H12, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकता. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसके साथ? F. उसमें कहाँ जुड़ा है F के साथ? तो वहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है बी में. इथेनॉल में भी नहीं होगी. इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ROH, एक है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ग्लिसरॉल करेक्ट आंसर इसका है.
अभी बताया ग्लिसरीन, फिर भूल गए। तो 3 जगह पर है ना अर्ली मॉर्निंग इसके अंदर, 1 2 3, तो ग्लिसरीन होना चाहिए। नहीं बात समझ आई? तो जैसा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगा, सबसे लो एवोपरेट करेगा। जब एवोपरेट नहीं करेगा वेपर जनरेट नहीं होगा, और जब वेपर नहीं बनेगा तो फिर वेपर प्रेशर नहीं होगा। बस समझ आ गए? लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा ग्लिसरीन का। द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप शो abnormally वेरी लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एवरी पीरियड इन periodic टेबल। सबसे लो वैल्यू किसकी होती है? बोथ है, NBS2A वाले की भी होगी और 5A वाले की भी होगी, दोनों स्टेबल होते हैं। ठीक है। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड, क्रिस्टल का शेप क्या कहलाता है इसमें से? क्रिस्टल हैबिट, जिसको क्रिस्टल सिस्टम भी कहा जाता है। 7 होते हैं ना ये, सीट और HMT, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिकल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल हैबिट एक ही बात है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई एसिड कंसंट्रेशन रिजल्ट्स इन, लो टेम्परेचर पे जब डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल की तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? अल्कोहल लिया, लो टेम्परेचर पे वाटर रिमूव कर दो, क्या बनेगा? ये वाटर रिमूव हो जाएगा, इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में कोल्ड होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड कंडीशन में लो टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? यही हाई टेम्परेचर हो तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। फिर हाई टेम्परेचर पे जब करेंगे तो ईथर बनेगा, लो टेम्परेचर पे अल्कीन बनता है। ईथर बनता है ना हाई टेम्परेचर पे। सब भूल गए क्या? क्या है? टेस्ट होने वाला है, कुछ याद ही नहीं आप लोगों को। ROH प्लस HOR, ये ऐसे निकलेगा ना वाटर, नहीं बना ROR, बन गया। When we react an active metal like aluminum with less active metal like copper, it will form what? मतलब कि एक हमने इस तरह से लगा लिया, एक एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम का रॉड, एक कॉपर का रॉड लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज कॉपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा एल्यूमिनियम से कॉपर की तरफ। क्या बनाइए? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बनाइए, इसमें हम करंट जनरेट करें। दिस इज गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो करंट दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो थोड़ी ना करता है, उसमें तो बैटरी लगाते हैं ना हम। नहीं समझे बात मेरी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है? तो गैल्वानिक क्या करता है? बाय मीन्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे होता है बच्चों, इसी को गैल्वानिक सेल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वोल्टाइक सेल। क्या समझे? ये करंट फ्लो होता है। जिंक और कॉपर का नॉर्मली हमने देखा था, लेकिन हम जिंक के अलावा दूसरा भी लगा सकते हैं एक्टिव मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? इसमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं, बोलो सही कह रहे हो। अल्काइल हैलाइड नहीं है, बाकी सब आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक से। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इफ हीट एनर्जी इज देन रिमूव द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हाट? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने वाला है। अगर हीट एनर्जी खत्म कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा? ली चार्टलियर प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, टू द फॉरवर्ड साइड जाएगा। ये ली चार्टलियर प्रिंसिपल है। ये NaBH4 causes reduction of aldehyde and ketone into what? सोडियम बोरोहाइड्रेट से एल्डिहाइड कीटोन को किस में हम रिड्यूस कर सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन किस में रिड्यूस हो सकता है? रिडक्शन करने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऐड कर दो, क्या बनेगा इसके अंदर? एल्डिहाइड्स के अंदर। पर ये रहा ना भाई, ये देखो रिवर्स जा रहे हैं ना इसमें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास अल्कोहल की जनरेशन हो जाएगी, मतलब रिमूव करना है, सॉरी, हाइड्रोजन निकलेगा,
और यहाँ से हम रिमूवल करेंगे। एल्डिहाइड लेंगे, रिडक्शन करनी है ना भाई, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे ना, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन चले जाएगा, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा ना। तो NaBH4 यहाँ पर क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फेडरल बोर्ड के अंदर NaBH4 भी होता है और LiLH4 भी होता है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, NaBH4 थोड़ा वीक है। हाइड्रोजन के केस में कहा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। वैन एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन अल्कोहल, जब ये बताया था आपको अल्कोहल में, जब अल्कोहल में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा E+ तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यस, OH का बॉन्ड टूटेगा ना बच्चों, तो OH बॉन्ड ब्रोकन, तो बी ऑप्शन। कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है बच्चों? सारे समझ में आ गए? द रिएक्शन इन गैल्वानिक सेल इज, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लगातार चलता रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आइस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, किसकी तरह है? टेट्राहेड्रल, और क्या उसमें चारों में से कौन सा होता है? डायमंड। हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, मेटल की हार्डनेस किस वजह से? ट्रांजिशन मेटल की हायर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसकी हाई होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक बताया था, कौन सा हो गया? अमरफस। इसमें से अमरफस कौन सा है? बस सी हो गया, अमरफस सॉलिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर अ कंपाउंड इज पॉजिटिव? क्या चीज़ ऐसी बनती है जिससे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आते हैं? येलो क्रिस्टल बनते हैं आयोडोफॉर्म के, CHI3 के, पता है सबको ये। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 6B। इनमें से 6B से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? 6B। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे। 3, 4, 5, 6। क्रोमियम मॉल्बिडिनम, और कुछ होगा, कौन सा वाला हो गया? ये डी हो गया, क्रोमियम मॉल्बिडिनम। W क्या है? ये कौन सा एलिमेंट है? इधर क्रोमियम है या मॉल्बिडिनम है? W कौन सा एलिमेंट है? विच एलिमेंट इज W? नहीं पता। टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में क्या मशहूर बात? द मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? गैलियम का है, Ga का है। चलो आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा। बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। When an electron jumps from n equal to 5 to n equal to 2 having wave number equal to जितना, और इतना वेव नंबर का काम नहीं है। स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी होगी? n equal to 2। लो बेटा पहले बोतल पी लो। लायमन बामर, बामर हो गया ना ये, सेकंड सीरीज। बाकी बात ओके। विच यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉमनली यूज बाय मेटियोरोलॉजिस्ट? मेटियोरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? दैट इज माहिर मौसमियात को कहा जाता है, माहिर मौसमियात, मीटियोरोलॉजिस्ट। तो माहिर मौसमियात हवा का प्रेशर बताने के लिए मिली बार को इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन, मिली बार। MB लिखा होता है हवा का दबाव ना, MB टीवी वगैरह में। मिली बार मतलब, MB मतलब मेगाबाइट नहीं है यहाँ पर कि 600 MB की फाइल, वो नहीं है ये। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, लिक्विड को गैस में, मतलब हैवी को लाइट में कन्वर्ट करना है। हैवी को लाइट में किस प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं? क्रैकिंग में करते हैं ना। क्रैकिंग मतलब तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना। तो लिक्विड वाला गैस बन जाता है, हैवी वाला लाइटर बन जाता है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल इन लेबोरेटरी, व्हाई एसिटाल्डिहाइड इज डिस्टिल्ड ऑफ क्विकली आफ्टर फॉर्मेशन? जब हम इथेनॉल के ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बन एसिटाल्डिहाइड बना रहे होते हैं लैब में, जैसे ही एल्डिहाइड बनता है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? जैसे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है हम बीकर से बाहर निकाल लेते हैं, रिएक्शन रोक देते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? जोर से बोलो, सही बोलो।
टू अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन टू एसिटिक एसिड, ठीक है, वो आगे जाकर एसिटिक एसिड भी बन जाता है, पता है ना, ये मल्टीपल स्टेज चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस आएगा, सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी कहाँ आएगा, डी में आएगा ना, सी एफ में, तो ये सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। इन अ वैक्यूम डिस्टिलेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज रिड्यूस टू, वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हुए ग्लिसरीन के बॉइलिंग पॉइंट का हम 210 डिग्री तक डिकम्पोज कर देते हैं। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पर 290 डिग्री पर ग्लिसरीन बॉयल हो रहा होता है, लेकिन इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले वजह जब डिस्टिलेशन करते हैं ना, मान लो एक फ्लास्क ले लिया, इसके अंदर दो चीज़ें डाल दी, एक ग्लिसरीन डाल दिया और दूसरे कोई और चीज़ इसके अंदर डाल दिया, अब अलग करना है ग्लिसरीन को तो बॉयल करना पड़ेगा। जब हम 290 डिग्री तक इसको बॉयल करते हैं ना डिस्टिलेशन करने के लिए, उससे पहले क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाती है इसकी, तो हम क्या करते हैं, लो प्रेशर वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, लो प्रेशर पे करते हैं। ये लो प्रेशर पे आखिर का 290 से 21 डिग्री पर हम इसको बॉयल कर लेते हैं, तो ये सेपरेट हो जाता है बिना डिकम्पोज हुए। तो ये एमसीक्यू एक रीज़न भी आता था फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में, वाई ग्लिसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस प्रेशर, याद हो। फर्स्ट वाला दोबारा बताऊँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। देखो होता है ऐसा है बच्चों के, ये हमने लिया कोई इथानॉल ले लिया, देख लो ये ले लिया हमने इथानॉल, इसकी कर दी हमने ऑक्सीडेशन, डाल दिया हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ, हो गया ऑक्सीडेशन हो जाएगी बच्चों। सबसे पहले हाइड्रोजन खींचेगा इससे, है ना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों, बट रिएक्शन रुकेगा नहीं यहाँ पर, फर्दर आगे फिर दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अब इस बार ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यस अब क्या होने वाला है, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। ये चेन रिएक्शन चलते रहता है। तो जैसे एसिटाल्डिहाइड बनता है ना, दिस इज एसिटाल्डिहाइड है ना, ये जैसे एसिटाल्डिहाइड बनता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप करवा देते हैं ताकि आगे रिएक्शन जाके ऐसे नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। पसंद आ गई।